बन जाओगे महाराज। शिर गंगा, और गंगा तो महाराज मस्तक पर है। मस्तक माने बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में अभी गंगा रूपी भक्ति नहीं है, बल्कि भव सागर का बीज आसक्ति बैठी है। शिव वो हैं जिनकी सिर माने सिर भी, और सिर माने बुद्धि, जिनकी बुद्धि से निरंतर भक्ति निकलती रहती है। यही गंगा का प्रवाह है महाराज। तुम्हारी बुद्धि से क्या निकल रहा है? तुम्हारे भी धारा निकल रही लगातार। कौन सी? गंगा की नहीं, भक्ति की नहीं, आसक्ति की, मोह की, ममता की। भगवान के मस्तक से भक्ति की धारा निकल रही है। कोई कहा था कि ये गीत जरूर गवा देना जितेंद्र से। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं
जाए ये जाति धर्म के झगड़े ये जाने धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी मारो तो मैं गंगा माहूँ ना मारो तो मैं कामानी मारो तो मैं गंगा माहूँ ना मारो तो मैं कामानी पुत्र अज्ञाए यहाँ प्याज फूल खिलाए तुलसी नानक मीरा ने जहाँ ज्ञान के दीप जलाए तुलसी प्रिया ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए मेरे तट पे आज भी गूंजे ये तट पे आज भी मुझे नानक कबीर की वाणी मारो तो मैं गंगा मारो मारो तो मैं पानी मारो तो मैं गंगा मारो मारो तो मैं गंगा पानी मारो तो मैं गंगा मारो मारो तो मैं पानी हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे बोलो गंगा माता की जय। आप सब भाव से जयकारा नहीं लगाए, पुनः लगाइए हाथ उठा के बोलो गंगा माता की जय। बाबा के मस्तक पर गंगा है, गरल कंठ, ध्यान इधर ही रखना बिल्कुल, आज हम सांस नहीं लेने देंगे आपको। गरल कंठ, कंठ में गरल रखिए, अर्थात जो दुख देने वाली चीजें हैं, विष जैसी चीजें हैं, विरोध जैसी चीजें हैं, प्रतिकूलताओं जैसी चीजें हैं, मेरे सभी जितने लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, उस विरोध को, विष को, दुख को जिह्वा पर मत रखो। तुम जिह्वा पर रखे घूमते हो और जैसे ही मौका पाते हो बस वही टर टर बोलने लगते हो। तो टर टर बोलोगे तो चर्र चर्र संबंध टूट जाएंगे। शिव की कथा सुनने आए हो, गलत दुख, विरोध, अपमान जो कुछ तुम्हें मिला हो, जिह्वा पर नहीं रखना और दिल में भी नहीं रखना। कहाँ रखो? कंठ में रखो, गरल कंठ। और अगला देखो, उर नर सिर माला। ऐसा कौन भगवान होगा दुनिया का? ये गले में संत लोग दोनों बातें सुनाते हैं। ऐसा भी मत है कि माँ जगदम्बा को प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार जब वो लीला करी तब उस निशानी को धारण करती, भक्ति को गले में धारण करके रहते हैं। ये एक भाव। और दूसरा भाव, अपने भक्तों के मुंड के माल को धारण कर रह के रखते हैं। मतलब अपने गले की शोभा, अपने जीवन की शोभा तुम भक्त और भक्ति को बनाओ,
ये नरमुंड माल का संकेत है महाराज। अशिव वेश, वेश कैसा है? शिव नहीं है, अशिव है, लेकिन शिव धाम कृपाला। धाम कहते हैं जहां संपूर्ण शिवत्व रहता है, ऐसे प्रभु है। कर त्रिशूल, त्रिशूल माया का, त्रिगुण का द्योतक है महाराज। इसलिए कर में त्रिशूल धारण करके रहते हैं बाबा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा। डमरू साधना का नाद है, इसलिए शिव साधना करते हैं। बाकी कोई देवता तुमको मिलते हैं जो साधना के लिए, जिनकी ज्यादा बातें आती हैं? फुर्सत ही नहीं है, साधना का करेंगे। भगवान विष्णु जी तो काफी बड़े, हाँ, उनके पास तो बहुत अनेक अनेक ब्रह्मांड है, यहाँ काम वहाँ काम। ब्रह्मा जी हिसाब किताब बनाते रहते। हमारे प्रभु ही हैं जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं, इसलिए उनके हाथ में डमरू है। डमरू साधना के नाद का सूचक है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसा। गणों ने कहा बाबा विवाह करने क्या पांव पांव चलोगे? अरे जैसन तैसन दुल्हावा हो वो भी महाराज आजकल गड़ी पे जाता हो, गाड़ी पे। हाँ तो कहे पे गया, डोली में कि गाड़ी में? जाने दे। बाबा हमारे नंदी जी का मुंह नीचे हो गया। उन्होंने कहा देखो देखो, आज लगता बाबा भी बदल गए। वैसे कोई नहीं पूछता था तो हम पे सवार होते थे, और आज ब्याह का मौका है तो गाड़ी गोजी जा रही। बाबा ने कहा नहीं, हमारे तो वृषभ ही वाहन है, उन्हीं पर मैं बारात के लिए चलूंगा। वृषभ माने धर्म। इस पर बात करेंगे तो विवाह में गति कम कर पाएंगे। किसी और अवसर पर नंदी भगवान, वृषभ भगवान की चर्चा कर देंगे। अस्तु उन्हें लाया गया, और भैया यह इतने में बाबा चल रहे हैं बैठने के लिए, और जैसन खड़े हुए नंदी भृंगी सब मुंह में हाथ लगा के हंसने लगे, पीछे घूम गए। अरे लोगों ने कहा बाबा जहां तो जंगल है कैसे भी रहो, हम लोग गांव में, नगर में, शहर में चलेंगे, वहां सब स्त्री पुरुष होंगे और आप ऐसे ही चलेंगे। लोग बाबा ने कहा तो क्या करें? एक गण ने कहा कुछ भाई पैजामा जामा। अरे कहा पैजामा कहाँ यहाँ रखा, न पैंट न पैजामा न धोती। गणों को बड़ी दिक्कत हो गई। आजकल जो सेवक लोग हैं ना, वो भी ऐसे स्वामी को खोजते हैं जो सुविधा संपन्न हो। लेकिन बाबा के वफादार गण लोग हैं। अब युक्ति नहीं सूझ रही कैसे बाबा को ले चले। किसी ने कहा बाबा कोई धोती टॉवेल कुछ तो होगा घर में, जैसे कमर में तो लपेट लो, ये तो थोड़ा इज्जत का मामला है। एक गण को युक्ति आई। जिस बागंबर पर प्रभु आसन लगा के बैठे थे, लोगों ने उठाया और झाड़ा, था यह कमरिया में लपेट था। और भैया उसको जैसे ही लपेटा तो वो बहुत कड़ा होता है, तो एक तरफ लपेटा दूसरी तरफ धर। फिर बाबा ऐसे ही खड़े। अरे महाराज, लोगों ने कहा बारात हो गई। एक गण दौड़ के आया, वो बड़ा बुद्धिमान था। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ लोग अपने को बुद्धिमान माने घूम रहे हैं। हमें दोनों को प्रणाम करना है। वो आया और जल्दी अकल लगाया
और अकल जब लगाया तो फिर उसकी अकल काम नहीं की। फिर जैसे ही लपेट के हटा, बाबा 2 कदम निकाले, सर। लोगों ने माथा पकड़ा, कहा बाबा नाड़ा मिलेगा? जब घर में न धोती है, न पैजामा है, न बेल बॉटम है, तो नाड़ा और बेल्ट और कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं है। जय जय श्री सीताराम। तब एक चुपचाप पीछे बैठा था, थोड़ा हमारे सचिव जैसा गण था, बोलता कम था, देर में उठता था। उठा महाराज और कहा एक युक्ति है। एक नागराज को, सर्पराज को पटाया। कहा ए भैया, अपना वही है जो विपत्ति में काम आए, और सबसे बड़ी विपत्ति वही है यार जब इज्जत जाने का नौबत हो जाए। हा? इज्जत की रक्षा करनी है। उसने कहा हम मर जाएंगे, इन बाबा की इज्जत वाला काम हम संभाल लेंगे। सबने कहा दूध पीला, 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, खूब डकार लो, मलाई मार लो। लेकिन तू कहा ये न सोचना कि बारात में जहां सब रसगुल्ला और दूध मलाई खाने लगे तो तू भी निकल के खाने चले जाना, रारा रारा हो जाएगा। पहले छका दिया उसको महाराज। तैयार हुआ और वही पैगंबर को लपेटा और नागराज को कमर में डाल के और मुंह को, पुलछी को टाइट करके पकड़ लिया मुंह से। बाबा बिल्कुल एकदम फिट लगने लगे, जैसे पहले वो ड्रेस नहीं चलती थी, समझ रहे ना, शाखा वाले समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल वही स्टाइल में तैयार हो गए। हाथ में धनुष, त्रिशूल, डमरू, भस्म और बस। इतने में देवताओं की जो पत्नियां थी वो हंसे महाराज, हाय ई दुल्हवा कि करा भाग्य जो है फूटल बाहो। कहाँ ये सब मुस्का रही और देवताओं की ओर कहते देखो 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 देखो। आपको बता दे रहा हूं, किसी के ऊपर हंसते हो तो आप अपने जीवन को हंसाने के लिए तैयारी बना रहे हो। किसी की थोड़ा मामला कमजोर हो तो उसको हंसिएगा नहीं, और जो ज्यादा दुसरपे पे हंसता है फिर उस पर लोग खूब हंसते हैं महाराज। वृषभदेव आए और जैसे ही चले बाबा बैठ गए, साथ में नंदी भृंगी। बाबा ने कहा भैया कोई बाराती ना, कोई बाराती नहीं दिख रहा। उनका बाराती तो तब दिखे जब निमंत्रण कार्ड छपा हो। पाती खाली ब्रह्मा बाबा ने एक तो बनाई, वो चली गई तो हर ससुराल, अब यहाँ कहाँ न्योता बटा। अरे देख लो ये भगवान है। सब आदमी सुबह शाम उनसे अपने घर की चिंता के, बाबा भैंसिया दूध कम देता थोड़ा बढ़वा दा। कोई बताता है ब्याह नहीं हो रहा है, हमार बेटिएवा का दुल्हा मिल जाए। कोई बताएगा कारोबार बढ़ जाए। कुछ बहुएं तो कहती हैं भगवान हमारी सास की बुद्धियां ठीक हो जाए, और ना ठीक हो जाए तो जहे ठीक हो जाए। सुबह से सांझ तक महाराज हिसाब किताब भगवान को करना पड़ता, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं करता। सब देवगण की स्त्रियां मुस्करा रही, देवताओं ने बिलग बिलग समाज कर लिया, आगे बढ़ गए। इतने में बाबा ने नंदी से कहा, अरे भृंगी सब देवताओं को सूचना करो। और नंदी ने तत्काल लैपटॉप ऑन किया, www.kailash.com, और ट्विटर में बाबा के फट से बनाया एक ट्वीट किया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तान, खान, दान,
सारे भूतवा प्रेतवा आकिनी डाकिनी पिशाचिनी संभल के बैठना ना, कोई चढ़ ना जाए। हाँ सीधे बैठो, सब चले महाराज, चार्टर्ड फ्लाइट लेने की जरूरत ही नहीं हो। और सब आने लगे। शंकर जय भोला, से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल मुख पाहु, बिल पद कर तो बहु पद पाहु। विपुल नयन को नयन बीना, इष्ट पुष्ट को अतितन कीना। नाचन गावन गीत, परम तरंगी धूम सब। रंजित गीत, बोलन वचन विचित्र विधि। अगड़म बम बम, 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 बम बम बम, अगड़म बम बम, अगड़म 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 बम बम, अगड़म बम बम, अगड़म बम बम, अगड़म बम बम, बम 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 बम, सबसे पहले वो भूत लोग आए। इधर देखा, जो केवल धड़ से नीचे थे, ऊपर सब 0 सन्नाटा, खाली कमर से देवताओं की बेगम लोग मुस्कुरा रही थी। सब भागी, 2-4 की तो सैंडल वहीं गिर गई। खाली कमर से नीचे वाले आए, ऊपर है ही नहीं, खाली नीचे वाले चल रहे हैं, तड़ाता चटाचट चटाचट। बाबा को प्रणाम कर, कहां से बोलते, कहां से देखते, बाबा ही जानते, तुम न जान पाई हो। को मुखहीन, खाली गर्दन के ऊपर गायब, खाली रुंड चल रहा है। तो जो ज्यादा हंस रही थी ना, बाबा को देखते, वो भैया साड़ी का पल्ला लिया और जल्दी से भागी, अपन गाड़ी खोली और साड़ी अंदर के बैठी। वो कहा पानी पिलावा। देवताओं ने कहा चला जल्दी, मैं अभी यहीं तुम्हारा बारात हो जाएगा। हंस रहे थे तुम लोग, सब भागे महाराज। इतने में विपुल मुख काहू का ग्रुप आया, जिनके 7 मुख, 5 मुख, 6 मुख, 2 मुख, 3 मुख,
नॉट वन मुख, किसी के एक मुख नहीं। अरे रे, अब तो भैया कुछ लोग भागे वहां से। इतने में बहुपद, किसी के 20 पैर, दाएं बाएं ऊपर नीचे, पैर पे पैर, पैर पे पैर, पैर पैर पे पैर पे पैर पे पैर पे पैर। भैया सब जल्दी जल्दी देवता लोगों ने साइड दिया जगह को। बहुपद बाहु, अब आएंगे अलग, नेक्स्ट ग्रुप आया जिसमें हाथे हाथ, हाथे हाथ, हाथे हाथ, हाथे हाथ। अब आए विपुल नयन नेक्स्ट, इधर से उधर सब नेत्र ही नेत्र, नेत्र ही नेत्र, नेत्र ही नेत्र, नेत्र। तुम्हारे तो 2 नेत्र हैं तो तुम मारे फूले जा रहे हो। नेत्र ही नेत्र महाराज। अब नेक्स्ट ग्रुप आया नयन विहीना, एको आंखें नहीं हो। जितेंद्र वहीं से भाग के आए हैं, देख लो तुम इनको, पकड़े रहना महाराज। इतने में हृष्ट पुष्ट वो महाक्रस और वो महामोटा, ऐसी जब सब मंडली आई तो बाबा के चरणों में सब प्रणाम करने लगे और बाबा को आनंद हो गया। अब बाबा ने जब अपना समाज देखा तो खुशी के मारे आनंद भर गया। बिहसे शिव समाज निज देखा। इतने में बाबा ने कहा, भाई भृंगी बारात चलाओ। लोगों ने कहा, बाबा अंधेरा तो यहीं से हो गया और रोड लाइट कहां? अरे इतने में जो विपुल नयन वाले थे ना, उन्होंने कहा, बाबा हमारे पास सिद्धि है, अभी हम ये सब नेत्र खाली रोकेंगे, 2 लाइट खोलेंगे आंख की। और कैलाश से आंखें खोला तो हिमांचल नगर तक चाक 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 प्रकाश हो गया महाराज। लोगों ने कहा, बाबा कोई बैंड? अरे भूतों ने कहा, बैंड? हम खुद बैंड बजाएंगे। नाचने की सब तैयारी हो गई और महाराज बाबा की बारात चली। आइए हम भी बाबा की बारात का स्वागत करते हैं और बड़े मंगलमय भाव के साथ इधर थोड़ी और बारात चलाएं। इतने में मार्ग भूल गए। बाबा ने कहा नंदी से, ए नंदी गलत जा रहा हो का? श्रृंगी ने कहा, भाई यहाँ से नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जरा जीपीएस ऑन करो, लोकेशन मैप सेंड कराओ हिमांचल नगर से। सट से लोकेशन आई, चट से रूट क्लियर हो गया, बारात फिर चली। इतनी में फिर नेटवर्क गायब, रास्ता पता न चले। बाबा ने कहा किसी से पूछ लो, तो अपूर्वा बिहार नहीं था, हम पहले बता दे रहे हैं, नहीं तुम सोचो हम ही खड़ी थी वहां पहन के साड़ी। एक ठो बड़ी मोहल्ले की नेता थी, हम होते ना जैसे नेताजी नेताई दोनों होते ना भैया, दोनों होते हैं, तो खाली नेत्री थी और बड़ा मोहल्ले में उन्हीं का सब चलता था। एक ठो पूछने गया, पहले समझ लो कौन गया। रुंड खाली था, मुंड था ही नहीं, और वो एक एक कदम नहीं चलता था, ऑटो लोड में चलता था। यहाँ खड़ा है, आपके पास आना है, बस पहुंच गया और जाके कोहनी मारी और अंग्रेजी में बताया। अंग्रेजिया सुन के वो मैडम तो वही ला 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 हो गई महाराज। उनका आप किससे पूछोगे? इतने में रूट क्लियर हो गया, बारात आगे चली। अगड़म बम बम 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 अगड़म बम बम
बम सगड़म बम बम सगड़म बम बम सगड़म बम 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 सगड़म 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 बम बम सगड़म बम बम सगड़म बम 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 सगड़म बम बम सगड़म। इतने में बारात हिमांचल नगर पहुंच गई। माता जननी है, खूब सुंदर प्रकृति ने व्यवस्था किया है। जैसे ही महाराज हुई तो सब जो है तैयारी हो रही है और माता लोग सब जो है इस मन में चिंता कर रही है कि हम लोग बाबा की बारात देखेंगे। सब सज रही है, तैयारी कर रही, अटारी पे चढ़ जाती, बार बार देख रही बारात आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। इतने में सबसे पहले देवताओं का समाज निकला। ही हर से सुर सेन निहारी। देवराज इंद्र है, अन्य देवतागण है, सुंदर सुंदर कंठमाल वस्त्र रूप स्वरूप जब हिमांचल नगर के लोगों ने देखा तो सोचा वाह भाई वाह, ऐसी सुंदर बारात है तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा। लोगों ने कहा वो तो खुद ही देख लेना। इतने में इंद्र का रथ जब आया तो लोगों ने कहा अरे यही लग रहा दूल्हा सरकार है। तो इसी की आवाज को बार-बार करना पड़ता। बुजुर्गों ने कहा ऐसे किसी को दूल्हा न कहो भाई, पूछ लो बारातियों से यही दूल्हा है। एक सज्जन गए और पूछा यही दूल्हा है? अरे का चुप रहो, ये तो दूल्हा के समझ लो वैसे जैसे आजकल तुम लोग ऑफिस में कोई बड़ा ऑफिस का मालिक होता है वैसे ही समझो। तो दूल्हा का कैसा होगा? इंद्र का समाज निकला, इतने में हरि का समाज निकला। लोगों ने कहा वाह वाह ये दूल्हा आया। फिर बुजुर्ग ने टोका भाई पूछ लो। लोगों ने पूछा यही दूल्हा जी है? अरे कहा नहीं ये दूल्हा के तुम समझ लो। कैसे समझो? अरे समझ लो जैसे दूल्हा मालिक है और ये दूल्हा के जनरल मैनेजर टाइप के हैं। अभी बाप रे बाप, सबने कहा भैया दुल्हवा कैसा होगा? लोगों ने कहा खुद दर्शन करना, हमें निकलने दो भैया, थोड़ा जल्दी भूख लगी है। चाट टिक्की किधर लगी है हम उधर ही जाएंगे महाराज, और पानी बतासा किधर लगा है। आगे बढ़े, इतने में ब्रह्मा का समाज, अरे बूढ़े ब्रह्मा जी दाढ़ी पाकल पाकल। किसी ने कहा यही दूल्हा? चुप रहा, ये दुल्हवा, ये दुल्हवा के पापा लग रहे हैं महाराज। फिर एक बुजुर्ग ने टोका कि भाई ऐसे मत मानो, पूछ लो। एक सज्जन गए और बारातियों से पूछा ये दूल्हा के पापा हैं का? बारातियों ने डांटा। उन्होंने कहा दूल्हा के और पापा? दूल्हा सबका पापा है, दूल्हा का कोई पापा नहीं है। लो ये देखो कैसे बारात चल रही। इतने में महाराज जब शिव जी का समाज आया तो जो दुल्हवा को देखने के लिए छोरा जींस पैंट और आगे आगे कूद रहे थे टी शर्ट पहन के, तो पहले बाबा तो पीछे हैं, खाली बाबा के आगे सेवक चल रहे थे। कुछ अनेक नेत्र वाले, कुछ अनेक पैर वाले, कुछ रुंड वाले, कुछ मुंड वाले। उनको देखते ही भागे महाराज, भागे। इतने में पत्रकार आ गया। इनके बिना कैसे कथा पूरी होगी?
भगा देंगे तो बारात आगे पहुंच जाएगी। पत्रकार महोदय आए और पूछा, हम कुछ लिखना चाहते हैं बारात के बारे में, अद्भुत बारात है। लोगों ने कहा, क्या लिखना चाहते हो? इतने में अनेक मुंड वाले और सब दिख रहे थे, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले दिख रहे थे। उनका हम कल यही हेडिंग बनाएंगे कि एक ऐसी बारात आई जिसमें दूल्हा, एक बाराती 4 मुख वाला था। बारातियों ने कहा, तुमको इतिहास पढ़ के आना चाहिए था, गूगल पे सर्च कर लेते, लिखो, और नोट्स बनवाया। उनका इनका खानदान ही ऐसे, ये महाराज पूरा परिकर परिवार ही ऐसा। बताया कैसा, कहा लिखो। ब्रह्मा जी को तुम थोड़ी देर के लिए मुखिया मान लो, पिता मान लो। अब लिखाया जा रहा है, चतुरानन बाप, 4 मुख वाले बाप समझ लो, बनाते ना ब्रह्मा सबको, इसलिए। शिव जी 5 मुख के हैं, चतुरानन बाप, पचानन आप। अरे पत्रकार ने कहा, अरे 5 मुख का दुल्हावा? कहा, दुल्हावा 5 मुख का, और दुल्हावा का जो पुत्र सडानन वो 6 मुख का। पत्रकार ने कहा, वाह भाई वाह। तब तक एक और बोल पड़ा, कहा लिखो ना, 10 चतुरानन बाप, पचानन आप, सडानन पूत। किसी ने कहा, और लिखो आगे, इनका चेला दशानन चेला। चेला तो 10 मुख का है महाराज। पत्रकार को न्यूज मिल गई और जल्दी वहां से भाग गए। इतने में वो जो सब अगवानी लेने आए थे, देखा जब ऐसी बारात तो भाग पड़े और चिल्लाए। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, किसी का लो हो गया, और क्या बोले, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, भैया बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, भैया बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। जाल कपाल भूषण लगल जटिल भयंकरा, भूत एक गोदिया कररी बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, सही तो माँ विभाग घर नर बात असलई कर गई, बात असलई कर गई। अरे माँ, द्वार बंद करो, आज बारात नहीं, साक्षात यमराज की सेना उतर आई है। आज कोई बचेगा नहीं माई, दरवाजा बंद करा। सब बच्चे रजैया है, सबका धड़कन बढ़ गई। छोटहर बच्चों को तो मैया ने छतिया से चिपका के चुप कराया, बड़े बड़ों की हालत बिगड़ गई। तब सबने समझाया कि भगवान की लीला है, उनका दिव्य स्वरूप भी है। और इतने में महाराज ऐसा जो वेश, विकट वेश देखा सब, तो जो परीक्षण करने के लिए माताएं ब्यूटी पार्लर से होके आई थी, रा 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 रा, और उनमें सबसे आगे पूजा की थाल लेकर के नाउन का की टहल रही। महाराज, हम तो तगड़ा नेंग लेंगे,
दीपक हाथ में, थाला हाथ में और साड़ी का पल्लू, आधा मुंह में आधा हाथ में महाराज। बारात को छाप लिया, पहले नेक दो। बात ये थी उनको बूढ़ी हो गई थी तो थोड़ा कम सुझाई पड़ रहा था, इसीलिए ठहरी थी। हाँ, बाकी तो बारात रोके और लाओ। ये भी बता दे रहे, जो मिल जाए वो ले लिया करो, ज्यादा ना जिद करो, नहीं देखो क्या होने जा रहा। अब वो पता है ना तुमको, कमर में कौन बंधे हैं? बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है, वो सोच रहे हैं ये झंझट ब्याह बाबा का है, हम दबे जा रहे हैं, हमको तो पानी भी नहीं पीना है, निर्जला व्रत करा दिया है लोगों ने, मलाई ये छानेंगे, हम खाली कमर में बिंदे और न उनका की जाने न दे रही बारात को। नेक लाओ, गणों ने कहा देखो हम लोग बिना